ओके, हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं आलोक श्रीवास्तव फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बाराबंकी जीनियस कोचिंग पे। और जैसा कि आप सबको पता है कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप ही के लिए तैयार किया गया है और इसमें टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज जो क्लासेस आपको रेगुलर इंटरवल पे मिल रही हैं। और जो इंग्लिश का सेशन था, लास्ट हमने सेशन डिस्कस किया था आपसे सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन का, तो उसी कंटिन्यूएशन में कुछ चीज़ें और हैं जो आज डिस्कस करेंगे। तो जो लोग लाइव आ चुके हैं बहुत बहुत शुक्रिया, और जो लोग नहीं हैं पहले एक बार लिंक को शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देख सकें, है ना। शेयर करिएगा प्लीज़, ऑल ऑफ यू हु आर लाइव, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर मोर एंड मोर। अच्छा, जैसा कि आपने देखा कि लास्ट जो वीडियो था वो आपका सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस पे था, और आप जानते हैं कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें इंग्लिश में अगर आप देखें कॉमन एरर का एक क्वेश्चन आता है, कोई भी एग्ज़ाम उठा के आप देख लीजिए, तो उसमें सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और आज जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड है और उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट सुपरफ्लुअस। जैसा कि सुपरफ्लुअस का मतलब ही, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, सुपरफ्लुअस का मतलब अननेसेसरी, यानी कि जो कुछ भी वहाँ पर वर्ड यूज़ किए गए हैं वो आवश्यकता से अधिक हो, है ना, उसे आप सुपरफ्लुअस कहते हैं। या इसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं अननेसेसरी यूजेस ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, या अन इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन भी कहते हैं इसे आप। तो आज का जो फर्स्ट वर्ड है ऑफ टुडे इज, देखिए, फ्यूनरल सर्विस। देखिए ये एक एक्सप्रेशन है फ्यूनरल सर्विस का। मान लिया कोई सेंटेंस है उसमें फ्यूनरल सर्विस वर्ड यूज़ किया गया है, तो आप ये मान के चलिएगा कि इसमें ये जो सर्विस वर्ड है, दिस इज, ये आपका अननेसेसरी यूज़ है। क्यों है? बिकॉज यू नो वेरी वेल कि फ्यूनरल का मतलब ही होता है जो अंतिम संस्कार किया जाता है ना, जो लास्ट राइट होता है, उसमें सर्विस ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो जब फ्यूनरल सर्विस लिखा हो तो वहाँ पर सर्विस वर्ड जो है वो सुपरफ्लुअस कहलाएगा। तो याद रखिएगा, फ्यूनरल जो है वो आपका सर्विस इंक्लूडेड है, तो उसमें सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन में क्या आएगा, सिर्फ फ्यूनरल लिखिएगा, फ्यूनरल सर्विस ना लिखिएगा, ठीक। चलिए बात करते हैं कि नेक्स्ट कौन सा वर्ड है जो आपके काम के हैं। जैसे एक एक्सप्रेशन है विद बैग एंड बैगेज, ठीक है भाई, विद बैग एंड बैगेज। अब ये एक फ्रेज़ है, एज यू नो कि इंग्लिश में कोई भी इडियम हो, फ्रेज़ हो, प्रोवर्ब हो, वो एज इट इज़ जो उसका ओरिजिनल फॉर्म है आपको वैसे ही लिखना या बोलना होता है। तो अब इसमें क्या होता है, आपको लग रहा है कि विद बैग एंड बैगेज सही है, लेकिन इसमें विद जो है वो अननेसेसरी है। आपको सिर्फ इतना बोलना है बैग एंड बैगेज, है ना, बोरिया और बिस्तर समेत। तो इसमें विद का मीनिंग ऑलरेडी इंक्लूडेड है, दैट्स वाई इसमें विद का यूज़ अगर आप करेंगे तो ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा। फाइन, चलिए, तो किसी भी सेंटेंस में अगर विद बैग एंड बैगेज लिखा है तो विद जो है वो सुपरफ्लुअस कहलाएगा, आपको सिर्फ बैग एंड बैगेज इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका, मान लिया कहीं पर लिखा है फ्री शिप, है ना, या एक बहुत कॉमन है लेक्चररशिप। अक्सर लोग बोलते हैं, सुना होगा आपने, लेक्चररशिप या ये वाला फ्री शिप, है ना। अब ये दोनों ही एक्सप्रेशन अन इंग्लिश है। अन इंग्लिश का मतलब ये स्टैंडर्ड इंग्लिश में नहीं माने जाते हैं। इसमें जो फ्री शिप लिखा है इसकी जगह हमें यूज़ करना पड़ता है फ्री स्टूडेंटशिप, फ्री स्टूडेंटशिप। और जो लेक्चररशिप है ये एक्चुअल में लेक्चरशिप होता है, लेक्चररशिप नहीं होगा, ये होगा लेक्चरशिप, सही। तो इसमें ये गलत है, दोनों एक्सप्रेशन याद रखिएगा। तो लेक्चररशिप की जगह आपको यूज़ करना है लेक्चरशिप, और फ्री शिप की जगह फ्री स्टूडेंटशिप होता है ना। तो याद रखिएगा, ये दो एक्सप्रेशंस आपके एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर इनसे लेक्चरशिप से तो मैंने देखा था प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आया हुआ है, हाँ, तो मार्क करिएगा इसको। फ्री शिप की जगह फ्री स्टूडेंटशिप और लेक्चररशिप की जगह लेक्चरशिप जो है वो करेक्ट इंग्लिश मानी जाती है, सही है। और ये जो आज का मैं लिखने जा रहा हूँ नेक्स्ट, ये इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एज यू नो कि जो CGL में भी ये जो प्रीवियस ईयर्स के बार क्वेश्चन आया हुआ है उसमें लिखा हुआ था पासिंग मार्क्स, ठीक है भाई। और आपने अक्सर यूज़ किया होगा, लोगों से देखा भी होगा, सुना भी होगा, लोग कहते हैं कि
पासिंग मार्क्स आ गए हैं, यानी कि उत्तीर्ण होने वाले मार्क्स। लेकिन इंग्लिश में पासिंग मार्क्स नहीं होता है ना। पासिंग मार्क्स की जगह आपको यूज़ करना पड़ेगा पास मार्क्स। पास की जगह पासिंग की जगह पास मार्क्स तो खैर रह गई। तो इसमें जो पासिंग है वो एक्चुअल में गलत एक्सप्रेशन है। तो याद रखिएगा पासिंग मार्क्स ये क्या आना चाहिए, पास मार्क्स। देखिए ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये जो कॉमन एरर के क्वेश्चन आते हैं या कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में भी जो करेक्ट ऑप्शन होता है उसको ठीक करने में आपको काफ़ी मदद करेंगे ये, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ इसको आपको, है ना। ये देखिए एक है लिंकिंग रोड, अक्सर आपने सुना होगा लिंकिंग रोड लिखा होता है या लिंकिंग लैंग्वेज। लिंकिंग रोड या लिंकिंग लैंग्वेज, है ना। अब बताइए इसमें क्या गलत है। जनरली क्या होता है कि लिंकिंग रोड अक्सर लोग बोलते थे कि ये दो रास्तों को जोड़ने वाली रोड है ना। जैसे हाईवे पे आप जा रहे हैं, एक सर्विस लेन होती है, दोनों मिलती है, उसे आप कहते हैं ये लिंकिंग रोड है। लेकिन ये गलत है। लिंकिंग रोड की जगह आपको यूज़ करना चाहिए लिंक रोड। दिस इज़ व्हाट वी कॉल लिंक रोड। और लिंकिंग लैंग्वेज की जगह होना चाहिए लिंक लैंग्वेज। लिंक लैंग्वेज सही है, फाइन। तो याद रखिएगा लिंकिंग रोड गलत है, लिंकिंग लैंग्वेज गलत है। इसकी जगह आपको यूज़ करना होगा लिंक रोड या फिर लिंक लैंग्वेज। दिस इज करेक्ट इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, फाइन। एज यू नो कि दीज आर द एक्सप्रेशन विच आर कॉमनली यूज्ड इन योर एग्जामिनेशन, सो यू हैव टू अवेयर ऑफ दैट। लिंकिंग रोड और लिंकिंग लैंग्वेज की जगह लिंक रोड या लिंक लैंग्वेज यूज़ करिएगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका। मान लीजिए कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और उस सेंटेंस में अगर आपने ये वर्ड लिखा हुआ है सफिशिएंट इनफ। क्या लिखा है, सफिशिएंट इनफ। तो आपको पता है कि सफिशिएंट और इनफ दोनों जो हैं वो एक साथ ही यूज़ होते हैं। जबकि एक्सप्रेशन में अगर आप देखें तो सफिशिएंट का मतलब भी पर्याप्त है और इनफ मीन्स भी पर्याप्त होता है, सही है। तो सफिशिएंट इनफ तो अगर एक साथ प्रयोग करेंगे तो ये गलत एक्सप्रेशन माना जाएगा। और इसके लिए आपको यूज़ करना होगा या तो आप सफिशिएंट वर्ड यूज़ करिए या फिर इनफ यूज़ करिए, दोनों में से कोई एक। पर्याप्त ये भी है, पर्याप्त ये भी है। तो सफिशिएंट के साथ इनफ का प्रयोग जो है वो अनुचित माना जाता है, जिसको आप कह सकते हैं ये अननेसेसरी एक्सप्रेशन है। तो जब सफिशिएंट इनफ लिखा हो तो वहाँ पर इनफ को रिमूव करके आपको सफिशिएंट वर्ड यूज़ करना चाहिए, सही है। चलिए नेक्स्ट है कॉम्पीट टुगेदर। अब देखिए कॉम्पीट जो वर्ड है आप जानते हैं ये इससे कंपटीशन वर्ड बना है, इसी से कॉम्पिटिटर्स होते हैं। तो कॉम्पीट का मतलब प्रतियोगिता करना, आपस में प्रतिस्पर्धा करना। तो जाहिर सी बात है आप अकेले तो लड़ेंगे नहीं, है ना। तो जाहिर सी बात है इसमें टुगेदर वर्ड जो है, टुगेदर वर्ड का मीनिंग इसमें इनबिल्ट है। तो कॉम्पीट के साथ टुगेदर नहीं आना चाहिए, सिर्फ कॉम्पीट आएगा, कॉम्पीट, है ना। ऐसे सफिशिएंट इनफ में जो आपको मैंने बताया इनफ नहीं आएगा, सफिशिएंट आएगा। ऐसे ही कॉम्पीट टुगेदर में टुगेदर इज अननेसेसरी, कॉम्पीट अपने आप में सही है। और देखिए एक एक्सप्रेशन है न्यू इनोवेशंस, मान लीजिए लिखा है कहीं पर न्यू इनोवेशंस, है ना। और आप जानते हैं इनोवेशन का मतलब क्या होता है, इनोवेशन का मतलब ही होता है न्यू आइडिया, है ना। तो इनोवेशन में ऑलरेडी न्यू वर्ड जो है वो इंक्लूडेड है। तो इसके साथ अगर न्यू लगा रहे हैं तो ये क्या है, ये सुपरफ्लुअस है, समझ रहे हैं। तो न्यू इनोवेशंस में यानी कि कोई भी नवीन विचारधारा को ही हम इनोवेशन कहते हैं जो पहली बार होती है। तो इसके साथ न्यू वर्ड अगर आप यूज़ करेंगे तो ये अननेसेसरी यूज़ ऑफ इंग्लिश होगा, इसीलिए इसको सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन में रखते हैं। तो याद रखिएगा न्यू इनोवेशंस की जगह आपको सिर्फ इनोवेशन यूज़ करना है, या न्यू यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप आइडिया वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट देखिए एक वर्ड है इंडोर्स ऑन द बैक। इंडोर्स ऑन द बैक, जी इंडोर्स ऑन द बैक। ये जो वर्ड लिखा मैंने यहाँ पर इंडोर्स का मतलब ही होता है किसी का समर्थन करना या सपोर्ट करना। और
इंडोज ऑन द बैक, जब इसका मतलब ही है सपोर्ट करना, तो बैक का मतलब भी क्या होगा, किसी को बैक करना, जैसे आप कहते हैं बैकअप फाइल्स होती हैं आपकी, तो बैकअप करना, तो इसमें बैक वर्ड का यूज़ अननेसेसरी आपने किया है। तो यहाँ पर इंडोज का मतलब ही होता है टू सपोर्ट या टू बैकअप। तो या तो आप टू बैकअप यूज़ करिए तब सही है, लेकिन इंडोज के साथ अगर बैक यूज़ वर्ड कर रहे हैं तो ये अन इंग्लिश एक्सप्रेशन कहलाएगा आपका। सही है, चलिए। एक होता है लोक्वेशियस टॉकर, ये एक एक्सप्रेशन आया था इंग्लिश में, लोक्वेशियस टॉकर। फाइन। एज यू नो कि टॉकर का मतलब क्या होता है, बातचीत करने वाला, बोलने वाला, और लोक्वेशियस का मतलब भी होता है टॉकेटिव यानी कि जो इंसान लोक्वेशियस है उसके लिए वन वर्ड में आप देखिए, वन हु स्पीक्स मच इज कॉल्ड लोक्वेशियस। तो लोक्वेशियस टॉकर में टॉकेटिव वर्ड की मीनिंग ऑलरेडी इनहिबिट है, यानी कि इसमें निहित है, तो टॉकर वर्ड का यूज़ करना उचित नहीं है। इसके साथ आप कह सकते हैं ही इज़ लोक्वेशियस, टॉकर की कोई ज़रूरत नहीं इसमें ऐड करने की, बिकॉज लोक्वेशियस वर्ड में टॉकर ऑलरेडी मीनिंग उसका इंक्लूडेड है इसमें, दैट्स वाई। लोक्वेशियस टॉकर में टॉकर ना यूज़ करिएगा, बिकॉज लोक्वेशियस का मीनिंग ही होता है टॉकेटिव। सही है। विजिबल टू द आई, एक ये एक्सप्रेशन मैंने देखा था आपके एग्जामिनेशन में आया था किसी एग्ज़ाम में, विजिबल टू द आई। सही। अब देखिए विजिबल का मतलब क्या होता है, अगर आप विजिबल देखें तो इसका लिटरल मीनिंग है दैट कैन बी सीन, यानी कि जिसे देखा जा सकता हो। तो जाहिर सी बात है विजिबल आएगा, तो टू द आई का क्या मतलब, आंखों से आप भाई देखेंगे किससे, आंख से देखा जाएगा, तो जाहिर सी बात है विजिबल अगर वर्ड लिखा हुआ है तो उसके साथ ये आई का मतलब कोई नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि विजिबल या दैट कैन बी सीन, जिसे देखा जा सकता हो। ठीक, तो याद रखिएगा विजिबल के साथ आई का वर्ड नहीं आएगा, इसका मीनिंग ही होता है दैट कैन बी सीन। ओके। एक एक्सप्रेशन है जो अक्सर आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि ही इज़ मोर वाइजर देन हिज ब्रदर। अब देखिए ये भी एक सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है आपका। इसमें एक वर्ड अगर आप देखें यहाँ पर ये लिखा हुआ है वाइजर, ER, ठीक है भाई, और आप जानते हैं कि ये एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री, और जनरली कंपैरेटिव डिग्री हम लोग ER लगा करके ही बनाते हैं। सही है। और मोर भी कंपैरेटिव डिग्री को ही एक्सप्रेस करता है, तो एक सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ जो है वो परमिसिबल नहीं, यानी कि सही नहीं माना जाता है। तो आपको क्या करना होगा, इस सेंटेंस में से मोर नहीं आएगा, ही इज़ वाइजर देन हिज ब्रदर। तो याद रखिएगा जिसमें मोर प्लस ER लगा करके हम बना सकते हो उसमें मोर का यूज़ नहीं करेंगे। मोर वहाँ पर आता है जैसे मोर ब्यूटीफुल हो सकता है। अगर ये लिखा होता कि शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। अब ये सही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मोर जो है वो कॉम्परेटिव डिग्री है और ये ब्यूटीफुल जो है वो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, और यहाँ पर ये मोर जो है वो कॉम्परेटिव डिग्री में है, लेकिन आपको पता है ये एडवर्ब हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्यूटीफुल एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ये भी है। तो अगर मान लिया आपको सेंटेंस है, आप देखिए टेट में या सुपर टेट में इस तरह के सेंटेंस भी आते हैं, क्वेश्चन आते हैं कि एक सेंटेंस में वो अंडरलाइन कर देते हैं एक पार्ट को और पूछते हैं कि बताइए पार्ट्स ऑफ स्पीच में से क्या कहा जाता है। तो जनरली क्या होता है, मोर को लोग एडजेक्टिव मानते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो ब्यूटीफुल चूंकि एडजेक्टिव है आपका पॉजिटिव डिग्री का, तो यहाँ पर मोर क्या काम करेगा, एडवर्ब की तरह काम करेगा, है ना। तो याद रखिएगा मोर के साथ ER वाला एडजेक्टिव का यूज़ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन कहलाता है आपका। सही है। ऐसे ही एक बहुत ही कॉमन एक्सप्रेशन है, आपने देखा होगा, लोग कहते हैं फैमिली मेंबर्स।
फैमिली मेम्बर्स, एक्चुअल में दिस इज अन इंग्लिश, यानी कि ये सुपरफ्लुअस के लिए स्लैंग है एक तरीके का, ये गलत इंग्लिश है। आपको अगर बोलना है तो आपको बोलना चाहिए मेंबर्स ऑफ फैमिली, मेंबर्स ऑफ द फैमिली, है ना। फैमिली मेंबर्स को इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश में अगर करेक्ट एक्सप्रेशन देखें तो इसका होना चाहिए ही देयर आर 7 मेंबर्स ऑफ द फैमिली इज करेक्ट एक्सप्रेशन। तो फैमिली मेंबर्स की जगह आपको क्या बोलना है, मेंबर्स ऑफ द फैमिली। फाइन, चलिए और देखिए एक बहुत ही कॉमन एक्सप्रेशन है जो अक्सर आपके इसमें एग्जामिनेशन में क्वेश्चन के रूप में पूछा भी गया है, जैसे लिखा हो ही इज़ एन इंग्लिश टीचर। जनरली आप पूछेंगे तो ये लोग कहेंगे सही है भाई, यहाँ पर टीचर क्या हो गया, नाउन हो गया, और इंग्लिश क्या एडजेक्टिव हो गया। हाँ कि और अगर सेंटेंस पूरा लिखा हो ही इज़ एन इंग्लिश टीचर, सही है, लेकिन ग्रामेटिकली दिस सेंटेंस इज़ रॉन्ग, यानी कि व्याकरण की दृष्टि से देखें तो ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इस सेंटेंस में ये होना चाहिए कि ही इज़ अ टीचर ऑफ इंग्लिश, ही इज़ अ टीचर ऑफ इंग्लिश। फाइन, इंग्लिश टीचर का मतलब पता है, इंग्लिश टीचर का मतलब हो गया कि वह एक अंग्रेज़ शिक्षक है, ना कि वो अंग्रेज़ी का शिक्षक है। और आपको ये बताना है कि वो अंग्रेजी भाषा पढ़ाने वाला शिक्षक है, तो आपको लिखना पड़ेगा ही इज़ अ टीचर ऑफ इंग्लिश, ना कि इंग्लिश टीचर, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश जो वर्ड है वो पर्टिकुलर एक रेस या एक जाति जिसको आप कहते हैं उसको बताता है। दैट्स वाई ये एक्सप्रेशन गलत हो जाएगा। इंग्लिश टीचर के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा टीचर ऑफ इंग्लिश। फाइन, तो ठीक है भाई, देखिए मैंने कुछ एक्सप्रेशन जो सुपरफ्लुअस थे आपके साथ डिस्कस किए हैं और उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और ये वीडियो अधिक से अधिक आपको पसंद आया होगा तो उसको लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और टिल देन गुड बाय एंड वॉचिंग नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।